रत्ना की वो खामोश कहानी जहां परंपरा के नाम पर उसके मातृत्व की बलि चढ़ा दी गई। श्राद्ध तो हर साल होता है, मगर उस अजन्मे शिशु का कौन सा श्राद्ध होगा जिसकी हत्या परंपराओं ने कर दी। आइए सुनते हैं एक ऐसी खामोश कहानी जहां परंपरा के नाम पर रत्ना का मातृत्व छिन गया। अपने कमरे में उदास बैठी रत्ना नीचे से आती आवाज़ों की निरंतरता से छटपटा रही थी। जानती थी कि उसके इस व्यवहार से सब उससे बेहद रुष्ट हैं। हफ्तों कोई उससे बात नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे दिन उसने किसी काम को हाथ नहीं लगाया, आकर अपने कमरे में चुपचाप पड़ी है। लेकिन वह क्या करे, उसका हृदय तो रेत में पड़ी मछली सा तड़प रहा है। पिछले वर्ष, हाँ, आज का ही मनहूस दिन था जब श्राद्ध का दिन था, इसलिए भूखी प्यासी वह घर के कामों में व्यस्त थी। बहू होने के कारण वह परंपराओं और मान्यताओं की ठेकेदार थी, इसलिए पंडित जी के खाने के पहले तक उसका उपवास रखना आवश्यक था। गर्भस्थ शिशु थकान और भूख से व्याकुल होकर तड़प रहा था। पंडित जी शाम को 4 बजे आए, जैसे घर में साक्षात भगवान पधारे हों। सब उनके स्वागत में लग गए। पंडित जी खाने के लिए बैठे ही थे कि रत्ना अचेत होकर सीढ़ियों से गिर गई। रत्ना को उठाकर कमरे में लिटा दिया गया। रक्तस्राव शुरू हो गया, परंतु अधक आए पंडित जी को छोड़कर रत्ना को अस्पताल कैसे पहुंचाया जा सकता था। स्वर्गवासी पिता साल भर से भूखे बैठे थे। पंडित जी के अतृप्त रहने से पिता भूखे न रह जाते। वहीं तो स्वर्ग में बैठे पिता के संदेश वाहक थे। पंडित जी के साथ स्वर्ग में बैठे पिता तो तृप्त हो गए, लेकिन इतनी देर तक रक्तस्राव से रत्ना की कोख सूनी हो गई। साथ ही निर्दोष रत्ना को एक श्राप और मिला कि वह अब कभी मां नहीं बन सकेगी। अपने अंतर में उमड़ते मातृत्व के साकार रूप, उस सुकोमल शिशु की निर्मम हत्या से आजीवन तड़पने का अभिशाप ढोती रत्ना सब कुछ भूलकर कैसे श्राद्ध के कर्म कर सकती है। जिन लोगों ने उससे मां सुनने का अधिकार छीन लिया, उन्हें कैसे क्षमा कर सकती है। अपने शरीर के रक्त को अमृत बनाकर किसी की क्षुधा शांत करने की कामना से अतृप्त ही रहेगी वह। इसलिए आज सुबह से ही वह नीचे नहीं गई। पति से उसने साफ कह दिया, मेरा दिल इतना उदार नहीं है कि आपके इस आयोजन में भाग ले सकूं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आज शांति से रहने दो। जो हुआ उसे भूल जाओ, नीचे चलो। बहुत काम है, मां से अकेले नहीं होगा, मुझसे भी नहीं होगा। फालतू जिद करके तमाशा मत बनाओ। तमाशा मैं नहीं, तुम बना रहे हो। पति गुस्से में पैर पटकते चले गए, लेकिन अब उसका मन कर रहा था कि वह नीचे जाए और चीख चीख कर कहे, एक श्राद्ध और करो उस अजन्मे शिशु का जिसकी मृत्यु के तुम सब उत्तरदायी हो। हत्यारों, एक पिंडदान और करो। आज मेरे मातृत्व की मृत्यु का 1 वर्ष पूरा हुआ, बरसी है उसकी आज। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और आवाज़ें उठ सकें। और हाँ, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।